अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में डिप्लोमा या फिर बीटेक बी किया हुआ है और आप 5 से 10 साल के बीच में एक्सपीरियंस है, या फिर आप आगे के जानना चाह रहे हैं कि इंजीनियरिंग लेवल पे या मैनेजरियल लेवल पे यूटिलिटी डिपार्टमेंट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या क्या लोग काम करने होते हैं, जॉब परफॉर्म करने होते हैं, या फिर उनके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और स्किल्स क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले एक जान लेते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है वहाँ पे जो यूटिलिटी डिपार्टमेंट होता है तो उनमें क्या क्या किस तरह की मशीनें होती हैं और वहाँ पे उनका काम क्या होता है यूटिलिटी डिपार्टमेंट में। तो जो यूटिलिटी डिपार्टमेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वहाँ पर क्या होते हैं, चिलर्स मशीन होती हैं, कूलिंग टावर्स होते हैं, कंप्रेसर्स होते हैं, बॉयलर होते हैं, थर्मोपैक होते हैं, आपके जो ये डीजल जनरेटर्स होते हैं, नाइट्रोजन मशीन होती है, नाइट्रोजन जनरेटर मशीन्स होती हैं जो होते हैं। तो इस तरह की जो मशीन्स होती हैं इनको क्या करना होता है यूटिलिटी डिपार्टमेंट को, इनको ऑपरेशन करना होता है, ऑपरेशन करने के साथ साथ प्रोडक्शन करना होता है, प्रोडक्शन करने के यूटिलिटीज़ का जो प्रोडक्शन होता है यूटिलिटीज़ का प्रोडक्शन करना होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पूरे प्लांट में। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है तो हर प्लांट के अलग अलग सेक्शन में अलग अलग यूटिलिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, और डिस्ट्रीब्यूट करने के साथ साथ जो मशीनें ऑपरेट कर रहे होते हैं उनसे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती रहती है, तो उनका मेंटेनेंस करना होता है। तो ये चारें जो होता है ऑपरेशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेंटेनेंस, तो ये यूटिलिटी डिपार्टमेंट का जो होता है मेन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो ऑपरेटर लेवल से लेके मैनेजर लेवल तक के जो भी रहते हैं उन सभी का काम ये इनको अलग अलग लेवल पे डिसाइड रहता है कि ऑपरेटर अगर लेवल पे है तो उसको मशीन्स को ऑपरेट करना है, ऑपरेट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है उन पे वो जो भी है नज़र रखना है, उनकी जो मॉनिटरिंग करनी है उन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, रिकॉर्डिंग करनी है, जो भी डेटा है रीडिंग्स हैं उनको रिकॉर्ड करना है, उनको ऑब्जर्व करना है, उसके साथ साथ अगले लेवल तक वो सारी पहुंचाना है। बट हम यहाँ बात करने वाले हैं जो इंजीनियर्स हैं मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं उनका काम क्या है, उनके उनकी क्या स्किल रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके बारे में जानने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने जान लिया है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में किस तरह की मशीन्स होती हैं और उनके क्या काम होते हैं। तो जो मैनेजर या इंजीनियर लेवल पे होते हैं उनका काम होता है जितना भी यूटिलिटी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं तो वो हमारी कंटिन्यूअस रनिंग में होनी चाहिए, किसी भी मशीन में अनप्लैनेड फेलियर नहीं आनी चाहिए जिसकी वजह से क्या होता है हमारी यूटिलिटी का प्रोडक्शन रुक जाए, उसकी वजह से हमारे प्लांट में जो यूटिलिटी जा रही हैं वो रुक जाएं, उनकी वजह से क्या होते हैं प्लांट में जो भी मटेरियल या प्रोडक्ट बन रहा है उन वो सारे के सारे मशीनें रुक जाएं और वहाँ पे वो शट डाउन हो जाए प्लांट। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए क्या होता है हमारे जो हमारे ऑपरेटर्स रीडिंग डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं मशीन को, उनके बेस पे क्या करना होता है हमारे प्लानिंग करनी होती है, शेड्यूलिंग करनी होती है, जो भी मशीन को मेंटेनेंस करने के लिए शट डाउन करके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो वो उनके लिए क्या करना होता है एक तरह का सुपरविजन के साथ साथ जो भी अदर डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जो भी मटेरियल बन रहे हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना होता है, प्लानिंग करना होता है कि अगर वो कौन से डिपार्टमेंट की कौन सा सेक्शन बंद होने वाला है तो उसके हिसाब से वहाँ पे प्लान करके हमारी यूटिलिटी का वो सेक्शन बंद करके वहाँ पे मेंटेनेंस करना होता है, उनका जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो रेक्टिफाई करना होता है, उनको आइडेंटिफाई करके उनको ख़त्म करना, उनका रिपेयर रिप्लेसमेंट या जो भी है उनके पार्ट्स हैं उनको चेंज करना है, कोई फ़िल्टर्स चेंज करने हैं, कोई पार्ट्स चेंज करने हैं, तो इस तरह की सारी चीज़ों को काम करना उनका होता है। जो भी बजटिंग प्लानिंग करना होता है, अगर किसी भी तरीके के जो भी स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट हो, जितने भी यूटिलिटी है डिपार्टमेंट उनके लिए सारे के सारे स्पेयर पार्ट जो होने वाले क्रिटिकल या फिर जो भी हमारे नॉर्मल स्पेयर पार्ट लगने वाले कंज्यूमेबल, वो सारे के सारे जो स्पेयर पार्ट हैं उनको अरेंज करके रखना होता है। तो उनकी प्लानिंग करना होता है, उनके लिए बजट प्लान करके रखना होता है। तो बजटिंग में जो भी हमारे हैं कि एएमसीज कितनी पार्टी को कौन कौन सी मशीन के लिए एएमसीज देनी है, स्पेयर पार्ट के लिए बजट करना है, हमारे जो मैन पावर थर्ड पार्टी को हायर करना है किसी काम के लिए तो उनके लिए बजट प्लान करना है, बनाना है। और या फिर हमारे जो इंटरनल छोटे मोटे काम होने वाले हैं उनके लिए कहाँ पे फैब्रिकेशन या कुछ अदर काम होने वाले हैं, चेंजेस होने वाले हैं, तो उनके लिए बजटिंग करना भी सारे के सारे इंजीनियर मैनेजर लेवल के पोजीशन के लिए काम करना होता है। इसके साथ साथ अगर कोई प्रोजेक्ट नया आ रहा है यूटिलिटी का या एक्सपेंशन हो रहा है या कोई नई मशीन आ रही है तो उनके लिए जो है प्रोजेक्ट प्लानिंग करना है, प्लानिंग के हिसाब से बजटिंग करना है, बजटिंग के हिसाब से प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटिंग करना है, इम्प्लीमेंट करने के साथ उसका इंस्पेक्शन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग सारी की सारी चीज़ें जो है बजट को या वर्क को जो भी वर्क वहाँ पे काम हो रहे हैं परफॉर्म हो रहे हैं तो वो सारी की सारी चीज़ों को भी यही जो होते हैं यूटिलिटी इंजीनियर्स या मैनेजर्स वो सारे सारे उन लोगों के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहते हैं सारे। इसके साथ साथ जो इंजीनियर या मैनेजर रहते हैं वो जो भी यूटिलिटी डिपार्टमेंट में मैन पावर होते हैं उनको प्लान करना होता है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है और उनको जॉब या जो भी वर्क है उनको असाइन करना होता है और उनके थ्रू वो काम
करवाना होता है। और उनको जहाँ भी दिक्कतें या प्रॉब्लम फेस आ रही होती है ऑपरेटर लेवल पे या जो भी फैब्रिकेटर टीम है, वो सारी जगहों पे उनको क्या होता है, उनको जो रिसोर्सेज हैं वो अरेंज करना होता है, अवेलेबल कराना होता है। वो मैन मशीन मटेरियल जो भी चीज़ें उनको चाहिए, वो जॉब परफॉर्म करने में दिक्कत आ रही है, वो सारी की सारी चीज़ों को भी अरेंज करना ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ यूटिलिटी डिपार्टमेंट को क्या होता है, सेफ्टी से रिलेटेड जो भी इंसिडेंट कोई ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो वहाँ पे, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान करके पहले प्री प्लानिंग में लेना होता है और उसके हिसाब से अपने काम को प्लान करना होता है कि किसी भी तरीके के वो मैन से रिलेटेड या मशीन से रिलेटेड किसी तरह का एक्सीडेंट ना हो और किसी को या प्लांट को या जो भी ह्यूमंस वहाँ काम कर रहे हैं किसी को भी कोई नुकसान ना हो। तो ये सारी सारी जिम्मेदारियाँ भी उन्हीं लोगों की होती हैं, जो यूटिलिटी इंजीनियर या फिर मैनेजर्स होते हैं, वो सारे के सारे उनका काम होता है, देखना होता है। तो ये जो यूटिलिटी डिपार्टमेंट होता है मेन उनका होता है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूटिलिटी। उनमें हो जाता है आपके वाटर, एयर, वाटर में आ जाते हैं आपके जो रॉ वाटर, डीएम वाटर, तो इस तरह के आपके होते हैं चिल्ड वाटर, कूलिंग वाटर, ये सारे के सारे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है पूरे प्लांट में अलग अलग सेक्शन के या मशीन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके हिसाब से उनको रिक्वायर सेंड करना होता है या डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। उसके साथ साथ जो एयर होती हैं आपकी कंप्रेस्ड एयर, इंस्ट्रूमेंट एयर, उनको प्रोड्यूस करना और नाइट्रोजन एयर, तो ये सारी की सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करना और डिस्ट्रीब्यूट करना होता है प्लांट में अलग अलग मशीन्स पे, अलग अलग सेक्शंस पे। इसके साथ साथ आपके जो स्टीम्स हैं, आपके ऑयल्स हैं, कोई बहुत सारे ऑयल होते हैं, थर्मिनॉल ऑयल होता है जो हीटिंग की वजह से वो सर्कुलेट करना होता है कई मशीन्स पे, तो उन सारी चीज़ों को भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, प्रोड्यूस करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो वो सारी, ताकि अंदर का प्लांट जो हमारा प्रोडक्शन प्लांट है, जो कोई प्रोडक्ट बन रहा है किसी भी तरीके का, वो सारे के सारे प्रॉपरली प्रोड्यूस हो सके, उनमें किसी भी तरीके के वेरिएशन ना आए। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है और कंटिन्यूअस प्लांट चल ले। इसकी वजह से हम सारे के सारे जो यूटिलिटी डिपार्टमेंट होता है, वो अदर डिपार्टमेंट, वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो सकते हैं या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकते हैं, उनके साथ मीटिंग्स करना, हडल्स करना, वो प्लानिंग करना, वो प्लानिंग के हिसाब से अपनी यूटिलिटीज़ का जो कॉस्ट मॉनिटरिंग करना है, उनके जो लीकेजेस हैं या एयर हैं या जो भी जिस भी तरह के वाटर लीकेजेस हैं, एयर लीकेजेस हैं, तो उनके कंजम्पशन पे भी कंट्रोल करना है कि कहीं भी ऐसे नहीं लीकेजेस की वजह से या किसी वजह से ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है और उसकी वजह से एनर्जी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है या फिर कॉस्ट ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, लीकेजेस की वजह से प्रॉपर वहाँ नहीं पहुँच पा रही चीज़ें। तो ये सारी की सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। सारे जो यूटिलिटी में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट के जो भी क्वालिफाइड पर्सन जो काम कर रहे होते हैं और वो इंजीनियरिंग या मैनेजरियल लेवल पे काम कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे सब लोगों का काम यही होता है कि वो सारे मॉनिटरिंग करना है, उनके लिए रिसोर्सेस अरेंज करना है और वो सारे यूटिलिटी डिपार्टमेंट हमारा प्रॉपर फंक्शन कर पाए, ऑपरेट कर पाए, तो ये सारी चीज़ें करना होता है। अगर ये वीडियो से जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें दोस्तों में। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें।